महाभारत के समय द्रौपदी को दांव पर रख करके जुआ खेला गया था और हार गए, पांडव हार गए। देश अभी भी इस बात के लिए पांडवों को माफ नहीं किया। वो दबंग स्टाइल है जो बृजभूषण शरण सिंह के किरदार को असरदार बनाता है। कम से कम उनके संसदीय क्षेत्र के अलावा कई और सीटों पर उनके कद को दमदार बनाता है। यही स्टाइल इलाके के युवाओं को भाता है और बृजभूषण शरण सिंह इसी युवा शक्ति की बदौलत अपने राजनीतिक परिधि को मजबूती से थामे हुए हैं। युवा शक्ति के बल पर ही जग की आजादी बनती है। इतिहास उधर ही चलता है जिस ओर जवानी चलती है। बृजभूषण सिंह के ऊपर चाहे जितने भी संगीन आरोप लगाए गए हों, लेकिन न तो इन आरोपों से उनकी छवि पर कोई असर हुआ दिखता है, न ही राजनीतिक करियर कहीं रुका या डिगा दिखता है। बृजभूषण सिंह अपनी खास छवि अवध इलाके में रखते हैं, जो एक कट्टर हिंदू और दबंग राजपूत की है, जिसमें एक असरदार जननेता का अक्स भी है जो राजसी ठाठ सम्मान के साथ रहता है और अपनी विरासत पर गर्व करता है। इलाके के लोग कहते हैं कि बृजभूषण सिंह जुबान के पक्के हैं। उनको जितना सब क्षेत्र वाले बहुत मानते हैं और पहुंच जाते हैं, इतनी भीड़ लग जाती है कि कुछ कहने को नहीं। पूरे समाज के लिए काम करते हैं, चाहे जो तबका हो, छोटे से बड़ा हर एक तबके के लिए काम करते हैं। स्वास्थ्य विभाग पर, चाहे रोडों पर, सड़कों पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। चाहे जनता के लिए हमेशा वो खड़े रहते हैं। दबंग नेता के तौर पर देखे और दिखाए जाते रहे बृजभूषण शरण सिंह का वायरल वीडियो क्या ये बताता है कि उनका दबदबा कायम है? बृजभूषण सिंह पर लगे गंभीर आरोपों और केसेस के बावजूद उनके दबदबे में कोई कमी नहीं। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में भले ही उनका टिकट काट दिया, लेकिन कैसरगंज से सांसद उनके बेटे करणभूषण सिंह ही बने। जाहिर है ये बताने के लिए काफी है कि अवध क्षेत्र में बृजभूषण शरण सिंह के सियासी दबदबे और राजनीतिक रसूख पर फिलहाल किसी भी तरह की आंच नहीं। जानबूझकर ये वीडियो जारी किया गया। आखिर बृजभूषण सिंह संदेश किसे दे रहे हैं? क्या वीडियो पार्टी के भीतर और बाहर अपने विरोधियों को चिढ़ाने के लिए? यूपी में राजपूत समाज के बीच बृजभूषण सिंह अपना अच्छा खासा असर रखते हैं। खास बात यह है कि कई मुद्दों पर बृजभूषण सिंह बेलाग लपेट के अपनी बात सार्वजनिक मंचों से रखते रहे। बृजभूषण सिंह अपनी लाइन खुद चुनते हैं। कई बार ये पार्टी लाइन से अलग लाइन होती है, कई बार तो ये बयान पार्टी को मुश्किलों में डालने वाले होते हैं। जैसे बृजभूषण सिंह सीएम योगी के कई फैसलों को लेकर भी सवाल उठा चुके हैं। इसमें से एक बुलडोजर नीति भी रही है। से बोला था कि बुलडोजर नीति का मैं विरोधी हूँ। होगा गोरखपुर का एक प्रकरण था, उससे पूछा गया था, हमने कहा बुलडोजर नीति का मैं विरोधी। घर बड़े मुश्किल से मिलता, उसकी नाराजगी भी मैं झेल रहा, लेकिन कोई बात नहीं। किसी छोटे पे गफलत से जगह देना बगावत है, किसी कमजोर के हक पे गिला देना बगावत है। अगर सच्चाई का गीत गाना ही बगावत है तो हम भी एक बागी है, मेरा मजाक बगावत। 90 के दशक से आगे अब तक बृजभूषण सिंह की पहचान एक कद्दावर राजपूत नेता और दबंग के तौर पर रही है। हिंदुत्व की धार और राजपूताना संस्कार के सूत्र पर बृजभूषण सिंह अपनी राजनीति कसते रहे। रईसी और ठाट बाट विरासत में मिली और फिर इसी विरासत को बृजभूषण सिंह राजनीति में एक्टिव रहते आगे बढ़ाते रहे। बृजभूषण सिंह 50 से ज्यादा स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और होटल के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मालिक या प्रबंधक हैं। इसके अलावा गौशाला से लेकर अस्तबल और अखाड़े तक बृजभूषण शरण सिंह की अचल संपत्ति का हिस्सा है। आप आइए, एडमिशन लीजिए, अभी फीस नहीं है, कोई बात नहीं, अभी दीजिए, बाद में दीजिए। ये एक प्यार ही तो है, इसीलिए तो बढ़ता हुआ चला गया।
उनके पास अनेक कॉलेज हैं, हॉस्पिटल है, स्वास्थ्य पर उनका ध्यान है, कॉलेज में उनका ध्यान योगदान है रहा है। बृजभूषण सिंह की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा नवाबगंज में है, जहां उनके परिवार के कॉलेजों की एक लंबी श्रृंखला तो है ही, इसके साथ ही एक होटल, शूटिंग रेंज, राष्ट्रीय कुश्ती अकादमी, गोनार्ड हॉस्पिटल, ट्रॉमा सेंटर, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, पैरामेडिकल के अलावा 2 इंटर कॉलेज हैं, जिसमें से एक बच्चियों के लिए। जातीय असर के अलावा स्थानीय पकड़ बृजभूषण सिंह को अवध क्षेत्र में एक तरह से दमदार लीडर की पहचान देती है। ये बात भी है कि बृजभूषण सिंह ने कभी भी अपने ऊपर लगने वाले दबदबे, दबंगई और रसूख के आरोपों से किनारा नहीं किया, तब भी नहीं जब महिला पहलवानों के गंभीर आरोपों में वो चौतरफा घिरे। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं है कि बृजभूषण शरण सिंह ने अपने इसी दबदबे के भरोसे अपना सियासी कद तैयार किया है। ये बात दीगर है कि महिला खिलाड़ियों के यौन शोषण जैसे गंभीर आरोपों के बावजूद लंबे समय तक न उनसे कुश्ती संघ के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा मांगा गया और न ही उन्हें हटाया गया था। वैसे तो मुख्यधारा की राजनीति में बृजभूषण सिंह की एंट्री होती है 90 के दशक में, जब राम मंदिर आंदोलन से वो जुड़े, लेकिन उससे पहले अयोध्या से लेकर लखनऊ और पूर्वांचल तक के कुछ इलाकों में बृजभूषण का जलवा बरकरार रहा था। दबंगई ऐसी रही कि कहते हैं कि 80 के दशक में बृजभूषण शरण सिंह ने एसपी के ऊपर पिस्टल तान दी थी। दरअसल बृजभूषण सिंह ने 1987 में गन्ना डायरेक्टर के चुनाव के लिए पर्चा भरा था। कहा यह जाता है कि बृजभूषण को एसपी ने बुलाया और गाली देते हुए नामांकन वापस लेने को कहा और धमकी। इससे आग बबूला हुए बृजभूषण सिंह ने एसपी पर पिस्टल तान दी थी। अब इस दावे में कितनी सच्चाई है ये तो बृजभूषण सिंह ही जाने, लेकिन इस तरह के दावों के जरिए बृजभूषण ने अपनी एक दबंग वाली इमेज को तो खूब तराशा। 1985 के दौर में बृजभूषण सिंह राम मंदिर आंदोलन से जुड़ गए और राजनीति के भगवा रंग को अपनी राजनीतिक लाइन बना लिया। बृजभूषण शरण सिंह के राजनीतिक अध्याय में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा है अयोध्या और राम मंदिर आंदोलन। जिस वक्त यूपी में बीजेपी राम मंदिर आंदोलन के जरिए अपनी हिंदुत्व वाली राजनीतिक जमीन तैयार कर रही थी, उस वक्त बृजभूषण सिंह को बड़ी अहम जिम्मेदारी दी गई थी। 1990 में वो गोंडा में आडवाणी की रथ यात्रा के प्रभारी थे। विवादित ढांचा विध्वंस केस के 40 आरोपियों में से एक थे। हालांकि 2020 में बृजभूषण समेत सभी आरोपी इस केस में बरी हुए। कट्टर हिंदू और राजपूतों के कद्दावर नेता के तौर पर बृजभूषण सिंह का दबदबा अवध क्षेत्र से लेकर पूर्वांचल के कुछ इलाकों तक कायम माना जाता रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह रही है उनकी दबंगई, जो कॉलेज के दौर की राजनीति और रंगबाजी से शुरू हुई थी। कहा तो यहां तक जाता है कि पार्टी चाहे कोई भी हो, अयोध्या, गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर और आसपास के कई जिलों में राजनीति बृजभूषण सिंह के सूत्र पर ही चलती रही है। 90 के दशक में तय हुई बृजभूषण सिंह की राजनीतिक लाइन में हिंदुत्व तो था ही, राजपूतों की गोलबंदी भी थी। अगर इस सूत्र का फायदा बृजभूषण सिंह को मिला तो बीजेपी को भी बृजभूषण सिंह के तौर पर एक ऐसा नेता मिला जिसकी धमक कई लोकसभा सीटों पर थी। 1991 में बीजेपी ने पहली बार बृजभूषण सिंह को टिकट दिया। गोंडा से बृजभूषण सिंह 10वीं लोकसभा के लिए चुने गए। तब से लेकर पिछले लोकसभा चुनावों तक वो लगातार 7 बार सांसद रहे। इसमें वो एक बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद रहे। प्रदेश में या देश में सरकार किसी भी पार्टी की रही हो, लेकिन अयोध्या से लेकर लखनऊ तक बृजभूषण सिंह का दबदबा हमेशा कायम रहा। ये दबदबा कैसा था, इसका पता चलता है 1996 के एक घटना को लेकर। 1996 में बृजभूषण सिंह पर दाऊद इब्राहिम के शूटर्स को पनाह देने के आरोप लगे। बृजभूषण सिंह पर टाटा लगा और उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया।
हालांकि बाद में ये आरोप निराधार साबित हुए और बृजभूषण को जांच में सीबीआई की क्लीन चिट मिली। उसी दौर में अटल बिहारी वाजपेयी ने जेल में बंद बृजभूषण को 30 मई 1996 की तारीख में एक पत्र लिखकर हिम्मत बंधाई थी। अपने पत्र में वाजपेयी ने लिखा, प्रिय बृजभूषण जी, सप्रेम नमस्कार। लेकिन करीब 1 साल पहले जब कुश्ती संघ का अध्यक्ष रहते बृजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगे, तब वो विपक्षी दलों के निशाने पर आ गए। कांग्रेस ने तो बृजभूषण के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया। कहा यह जाता है कि बृजभूषण पर हमले के जरिए कांग्रेस की नजर हरियाणा चुनावों पर थी। ये बात तब और मजबूत हुई जब बृजभूषण सिंह पर आरोप लगाने वाली विनेश फोगाट को कांग्रेस ने टिकट दे दिया।